हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अखिलेश आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल अखिलेश मैथ पे स्वागत करता हूं। तो कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज जो है क्लास 10th की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 13.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमने करा दिया है। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन प्रश्नावली है। एक्सरसाइज कौन सी है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। देखिए, कहना है खोखला अर्धगोला है। देखिए, एक हमने अर्धगोला बना लिया। क्या बना लिया? अर्धगोला है। ठीक है, खोखले अर्धगोले के आकार का है। फिर क्या बताया है? जिसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है। इसके ऊपर एक बेलन बना है। इसके ऊपर हमने एक बेलन रख दिया। ठीक, एक बेलन बना लिया। जिसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर। अर्धगोला यही तो है। इसका व्यास कितना दिया गया? 14 सेंटीमीटर। ये पूरा व्यास होता है, त्रिज्या इसकी आधी होती है। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी है? 13 सेंटीमीटर, यहां से लेकर यहां तक की। ठीक है, अब क्या कहा गया है? 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, सबसे पहले व्यास बराबर कितना दिया गया? 14 सेंटीमीटर दिया गया। दूसरा सवाल है व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या आर बराबर कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। आधी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? अब कुल ऊंचाई कितनी दी गई है? कुल ऊंचाई एच बराबर, कुल ऊंचाई कितनी दी गई है? 13 सेंटीमीटर। तो हमें बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। बेलन की ऊंचाई एच बराबर 13 माइनस, एक बात बताइए, ये यहां से लेकर यहां तक की त्रिज्या 7 होगी। त्रिज्याएं सभी बराबर होती है। ये भी तो त्रिज्या है, तो ये भी 7 हो जाएगी। तो ये 7 है, तो ये भी 7 हो जाएगी। तो ये वाली कितनी बचेगी? 6। कितनी बचेगी? 6, क्योंकि पूरी 13 है। तो 13 में से 7 चले जाएंगे नीचे वाले, तो कितने बचेंगे? 6 सेंटीमीटर। कैसे समझ में आया? देखो, अर्धगोला है। कोई एक अर्धगोला है। जितनी यहां से ये बिंदु है, जितनी ये त्रिज्या उतनी ये त्रिज्या। अगर ये 7 है तो ये भी 7 हो गई, तो ऊपर वाली 6 बची कि नहीं बची? अब बेलन की ऊंचाई आ गई। अब लिख देंगे इस ठोस ठोस का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, जब भी क्षेत्रफल की बात आए, जब भी क्षेत्रफल की बात आए, तो हमें एक बात याद रखनी है, उसका हमें क्या निकालना है? उस पर पॉलिश करनी है। क्या करनी है? उस पर हमें पॉलिश करनी है। तो हमें पॉलिश कहाँ कहाँ करनी पड़ेगी? चाहे बाहर से करिए और चाहे अंदर से करिए। देखिए, कोई चीज है इसे, चाहे उसमें अंदर से करिए डाल के हाथ, और चाहे उसमें बाहर से करिए, पॉलिश तो उतनी खत्म होगी। ठीक है, तो इसमें इन्होंने अंदर का पूछा है वक्र पृष्ठ, यानी इस पे पालिश होगी, इस पे पालिश होगी, इस पे पालिश होगी। इसे अंदर अंदर पालिश करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, इसमें पालिश होगी बेलन का वक्र पृष्ठ या आंतरिक पृष्ठ। फिर अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठ, इसी पे तो पालिश हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो ठोस का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्ध गोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का क्या होता है? 2 पाई आर एच। बेलन अर्धगोले का क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 2 पाई आर इधर भी है, 2 पाई आर इधर भी है, क्योंकि इसमें भी त्रिज्या वही है, बेलन में भी त्रिज्या वही है। देखिए, जितनी बेलन में त्रिज्या दी गई उतनी अर्धगोले की त्रिज्या दी गई। तो 2 पाई आर पहले हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा? एच बचेगा। यहाँ पे 2 पाई आर निकल गई। देखिए, 2 निकल गया, पाई निकल गया, एक आर निकल गया, एक आर था, तो एक आर बचा। तो यहाँ पे 2 पाई की जगह पे कितना आ जाएगा? 22/7। आर की जगह पे कितना आ जाएगा? 7। त्रिज्या कितनी दी गई? 7 दी गई। फिर एच की जगह पे कितना आ जाएगा? 6। फिर आर की जगह पे कितना आ जाएगा? 7। अब देखिए, 7 से 7 घट गया, यहाँ पे कितना आ गया? 22 दूना 44, यहाँ 7 6 13, 13 का गुणा कर देंगे, 13 चौके 52 के 2 आधे लगे 5, 13 चौके 52 और 5 57, कितना आ गया? 572 सेंटीमीटर स्क्वायर।
यही इस सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ लीजिए अच्छे तरीके से, और नहीं समझ में आए तो घर में लगाइए, एक दो बार कोशिश करिए, समझ में आने लगेगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।